Yes, today we discuss about the question of the HSSC held in previous year papers in computer science. तो हम इसमें कंप्यूटर साइंस में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट टाइम HSSC में वो सभी डिस्कस करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो देखो ये हमने जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए उनके स्क्रीनशॉट लेके उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास द टर्म डैश रेफर्स टू शार्पनेस और क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। कौन सी टर्म हम यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास शार्पनेस और क्लैरिटी ऑफ एन इमेज, शार्पनेस और क्लैरिटी ऑफ द इमेज को शो करती है। तो उसके लिए हम रिजोल्यूशन वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, साइज नहीं, डॉट पिच नहीं, रिफ्रेश रेट नहीं। रिजोल्यूशन क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ पिक्सल। रिजोल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पिक्सल के ऊपर यूज होता है हमारे पास। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल होंगे उतनी ही हमारे पास रिजोल्यूशन हाई होगा, या मतलब उतनी ही इमेज की क्लैरिटी आएगी। अब इसमें इमेज की क्लैरिटी जो डिपेंड करती है वो रिजोल्यूशन, मतलब इसमें जैसे हम इसको जूम करते हैं, जैसे जूम किया मैंने तो उसमें क्लैरिटी कितनी आ रही है इमेज की। तो जो इसमें डॉट्स आ रहे हैं, पिच हो रहा है हमारे पास, स्मॉल स्मॉल डॉट्स होते हैं, वो डॉट पिच के ऊपर डिपेंड करता है कितनी उनके बीच में डिफरेंस है। जितना बड़ा हम जूम करें ताकि वो क्लैरिटी उसकी ज़्यादा आए, इमेज फटे ना। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म यूज करते हैं हम रेफर टू द शार्पनेस और क्लैरिटी ऑफ एन इमेज, वो क्या हो जाएगा? रिजोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास। रिजोल्यूशन रेफर टू द शार्पनेस और क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। द टर्म इज मोस्ट ऑफन used to describe monitor, printer, bitmapped graphic image. In the case of dot matrix and laser printer, the resolution indicate the number of dots per inch। तो वही कह रही है dots per inch जो हमारे पास इसमें हम DPI इमेज की मेजरमेंट करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें डॉट पिच में क्या आ जाएगा? पिक्सल पिच आ जाएगा। इज ए मेजरमेंट दैट डिफाइन द शार्पनेस ऑफ द डिस्प्ले। इट मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द डॉट्स यूज टू डिस्प्ले द इमेज ऑन द स्क्रीन। मतलब जो डिस्टेंस आ रहा है बिटवीन द डॉट्स, जो जितने हम ज़्यादा डॉट्स होंगे पिच उतनी ही मतलब क्लैरिटी दिखाई देगी हमारे पास। ठीक है, स्क्रीन जैसे डॉट पिच आर पी पी आई डॉट पिच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डायगोनल लेंथ इन इंच एंड पिक्सल देन कन्वर्टेड फ्रॉम द इंच पर पिक्सल टू मिलीमीटर्स। ठीक है, तो और जो इसमें वर्ड है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या होता है हमारे पास? ऑफ द डिस्प्ले रेफर टू हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड द डिस्प्ले इज एबल टू ड्रा न्यू इमेज। मतलब हर टाइम्स जो न्यू इमेज आ रही है वो कितना उसको टाइम अकर होगा, उसको मेजर करते हैं हर्ट्स में। ठीक है, रिफ्रेश रेट को हम हर्ट्स में मेजर करते हैं। सेकेंड हमारे पास द रेट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज phosphorus dots fade quickly after the electron gun charge them with electrons। वही है फेड क्विकली, मतलब कितने टाइम्स बाद न्यू जो स्क्रीन है वो ओपन हो रही है तो वो दिखाई दे रही है, वो क्या आ जाएगा? रिफ्रेश रेट। फ्लिकरिंग हो रही है हमारे पास। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा? रिफ्रेश रेट इज द इम्पोर्टेंट बिकॉज, ये आ जाएगा रिफ्रेश रेट आ जाएगा हमारे पास। आगे नेक्स्ट हमारे पास द लास्ट क्रिटिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ कलर मॉनिटर इज द डैश द डिस्टेंस बिटवीन द लाइक कलर्ड फास्फोरस डॉट्स ऑफ एडजेसेंट पिक्सल। तो इसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास? डॉट पिच आ जाएगा। मतलब कलर मॉनिटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द, इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? डिस्टेंस बिटवीन द लाइक कलर्ड फास्फोरस डॉट्स। मतलब डॉट्स के बीच में जितना ज़्यादा पिक्सल होगा, मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होएगा, डिस्टेंस के लिए हम डॉट पिच यूज करते हैं। ठीक है, डॉट पिच। ठीक है, डीपीआई डॉट पिच इसका आंसर होगा। आगे इमेज क्वालिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इमेज क्वालिटी आल्सो नोन एज प्रिंट रिजोल्यूशन इज यूजुअली मेजर्ड इन। तो किस में मेजर किया जाता है हमारे पास? देखो प्रिंट क्वालिटी है वो किस में यूज की जाती है? देखो पेज पर मिनट ये तो है नहीं, ये तो प्रिंटर की हमारे पास है। पेज पर सेकंड भी नहीं है, डाटा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट भी नहीं है, तो डीपीआई हो जाएगा डॉट पर इंच। पर इंच में कितने डॉट्स यूज हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन द प्रिंटर आर मोर एक्सपेंसिव देन इंकजेट प्रिंटर, देयर प्रिंट क्वालिटी इज हायर एंड मोस्ट आर फास्टर। तो लेजर प्रिंटर हो जाएंगे हमारे पास इसमें। लेजर प्रिंटर मोर एक्सपेंसिव देन द इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर क्या होगा हमारे पास? ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इंकजेट तो स्मॉल है, उसकी स्ट्रेंथ भी स्मॉल है,
डॉट मैट्रिक्स अलग चीज़ है हमारे पास, लाइन प्रिंटर अलग है। तो लेजर प्रिंटर इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए डैश प्रिंटर क्रिएट्स एन इमेज बाय यूजिंग ए मैकेनिज्म कॉल्ड ए प्रिंट हेड which contain a cluster of short pins arranged in one or more columns। तो क्या हो जाएगा देखो इसमें, ये जो कॉल्ड प्रिंट हेड विच कंटेन ए क्लस्टर ऑफ शॉर्ट पिंस, उसमें शॉर्ट पिंस हैं अरेंज्ड, जैसे हमारे पास टाइम आता है, टाइम में हम जिसे इसमें लिखा होता है रेलवे स्टेशन पे, इस तरह से शॉर्ट पिंस इसमें यूज हो रही है हमारे पास। तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, डॉट मैट्रिक्स। तो उसमें क्या आ जाएगा, डॉट मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसमें दो तरह के प्रिंटर होते हैं हमारे पास, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या आ जाएगा हमारे पास, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। करेक्टर में डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है हमारे पास। लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या आ जाएगा, लेजर प्रिंटर, इंकजेट, थर्मल प्रिंटर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस तरह से इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है हमारे पास। नेक्स्ट इसमें टू प्रोसेस डाटा वी नीड टू फर्स्ट, प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले हम इन कैप्चर या इनपुट डालेंगे, ठीक है। इनपुट के बाद हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग में जाएगा, ठीक है। प्रोसेसिंग फिर स्टोर होगा, फिर आउटपुट आएगा, ठीक है, फिर रिट्रीव होगा हमारे पास। तो सबसे पहले क्या आएगा, इनपुट या कैप्चर द डाटा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द वर्ल्ड वाइड वेब is an internet based service which uses common set of rules known as dash to distribute documents across the internet in a standard way। तो हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब इज इंटरनेट बेस्ड सर्विस है, वो उसको जो उनके कॉमन रूल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। क्योंकि सॉकेट्स, पोर्ट्स, पैकेट्स तो होते नहीं हमारे पास, पैकेट्स तो एक इंटरनेट के लिए है, हमारे पास पैकेट्स फॉर्म में डाटा ट्रांसफर होता है। पोर्ट्स हमारे पास जिसमें हम पिन लगाते हैं। सॉकेट्स हमारे पास, ये सॉकेट्स देखो इसमें सॉकेट्स क्या है, इज वन एंड पॉइंट ऑफ टू वे कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन टू प्रोग्राम्स रनिंग ऑन द नेटवर्क। द सॉकेट मैकेनिज्म होता है हमारे पास प्रोवाइड्स ए मींस ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आईपीसी बाय एस्टेब्लिशिंग नेम्ड कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन विच द कम्युनिकेशन टेक प्लेस, ठीक है। सॉकेट्स हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, द डैश बस कनेक्ट्स ओनली द सीपीयू एंड रैम। ऐसी कौन सी बस है हमारे पास जो सीपीयू और रैम एंड कैरीज ओनली मेमोरी एड्रेस, कि हमारे पास कैरीज ओनली मेमोरी एड्रेस, इसको भी कैरी करती है। तो वो क्या हो जाएगा, एजीपी आ जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट्स आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर डाटा की बात आ जाए, अगर डाटा मतलब जो बस जो कनेक्ट करती है सीपीयू रैम एंड डाटा आ जाए तो वो पीसीआई हो जाएगा, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट हो जाएगा हमारे पास। तो मेमोरी की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, एजीपी आ जाएगा। देखो इसमें एजीपी क्या है, ये देखो एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट्स इज ए पैरेलल एक्सपेंशन कार्ड स्टैंडर्ड डिजाइन फॉर अटैचिंग ए वीडियो कार्ड to a computer system to assist in the acceleration of 3D computer graphics. It was originally designed as a successor to PCI। ये क्या हमारे पास, successor to PCI type connection for video cards, ठीक है। तो हमारे पास और PCI क्या है हमारे पास, peripheral component interconnects। It standard the data bus that was common in computer from 1993 to 2007 also, ठीक है। तो हमारे पास अगर मेमोरी को कंटेन कर तो वो एजीपी हो जाएगा हमारे पास। पीसीआई किसको, डाटा बस को स्टोर करेगा डाटा को, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डैश मैसेज फ्रॉम एन ऑथर टू वन और मोर रिसिपिएंट्स। वो क्या हो जाएगा, डिजिटल, डिजिटल ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या हमारे पास, फिजिकल नहीं है, बर्ड्स नहीं है, नन ऑफ दीज में क्या आ जाएगा, डिजिटल मैसेज आ जाएगा हमारे पास फ्रॉम वन ऑथर to one to more recipients। as the basic unit of every website or document on the web is dash containing information। basic unit क्या हमारे पास of every website, तो basic unit क्या हो जाएगी इसकी, किसमें हम डॉक्यूमेंट्स ऑन द वेब पर किस पे हम डॉक्यूमेंट्स ले पाते हैं, वेब लोग पे, वेब पेज पे, वेब सर्वर पे या वेब मेल पे। वेब पेज आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, वेब पेज।
कि द बेसिक यूनिट ऑफ एवरी वेबसाइट आर डॉक्यूमेंट ऑन द वेब इज ए वेब वेब पेज आ जाएगा, ठीक है, वेब पेज कंटेनिंग इंफॉर्मेशन, वेब पेज पे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन कंटेन होती है। नेक्स्ट है डैश इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट आर वायर्ड टुगेदर सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर, दे कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर। इसका देखो क्या आएगा आंसर, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है, क्या आएगा, एन ऑफिस कंपनी तो आएगा नहीं, क्या आ जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क आ जाएगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। डैश आगे हमारे पास द डैश एंड डैश की लेट यू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग और एंड ऑफ द लाइन। देखो बिगिनिंग से और एंड में कौन कौन सा यूज होता है, बिगिनिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, होम, ठीक है, और एंड की के लिए हमारे पास क्या यूज करेंगे, एंड की यूज करेंगे, ठीक है, एंड ऑफ द लाइन के लिए तो एंड यूज हो जाएगा। होम इंसर्ट नहीं आएगा, एस्केप होम नहीं आएगा, एंड डिलीट नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, होम और एंड आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट सच एज न्यूज़लेटर और ब्राउचर्स। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे जिसके लिए हम टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स जैसे हम न्यूज़ लेटर्स न्यूज हम यूज कर रहे हैं उसके लिए। तो देखो स्प्रेडशीट में तो एक्सेल के लिए वर्ड यूज होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलग है, प्रेजेंटेशन के लिए प्रोग्राम अलग चीज़ होती है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम जो न्यूज़ लेटर्स और ब्राउचर्स हम बनाते हैं लिखते हैं तो वर्ड में लिखेंगे, वो वर्ड प्रोसेसिंग हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए डैश इज ए टेम्परेरी स्टोरेज एरिया दैट होल्ड डाटा अंटिल इट कैन बी प्रोसेस्ड। तो देखो एक टेम्परेरी जो डाटा स्टोर होता है कीबोर्ड कंट्रोलर पे तो होता नहीं, सॉफ्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर पे भी नहीं होता, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें डाटा प्रोसेसिंग करता है वो भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा, एक टेम्परेरी जो स्टोरेज होती है डाटा की वो किस में हो जाएगी, बुफर हो जाएगी, ठीक है, बुफर हो जाएगा हमारे पास, बुफर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए डैश कैन कॉपी ए प्रिंटेड पेज ऑफ टेक्स्ट or graphics into computer memory freeing you from creating the data from the scratch। मतलब can copy printed page of a text or graphic into the computer memory freeing you from creating the data from the scratch। क्या आ जाएगा हमारे पास, हम किसी भी कॉपी कर रहे हैं प्रिंटेड पेज की, देखो ट्रैक बॉल नहीं होएगा, माइक्रोफोन नहीं होएगा, टच पैड नहीं होएगा, तो क्या हो जाएगा, स्कैनर में हम एक कॉपी को प्रिंट कर रहे हैं उसी फॉर्म में, ठीक है, तो स्कैनर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डैश इज ओनली अनवांटेड इट क्लॉग्स यूर ईमेल अकाउंट्स एंड यूजेज अननेसेसरी सर्वर स्पेस। तो अनवांटेड जो हमारे पास ईमेल्स आ रही हैं वो किस में यूज हो, स्टोर होंगी, स्पैम ईमेल्स में, किसमें हो जाएंगी, स्पैम ईमेल्स में आती है। स्पाईवेयर तो एक अलग चीज़ हमारे पास, ठीक है, ड्राफ्ट ईमेल्स या रिमाइंडर ईमेल्स नहीं होगा, क्या है, स्पैम में होती है, इकट्ठी हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास द जेनेरिक टर्म डैश रेफर्स टू एनी पीस ऑफ हार्डवेयर, एनी जेनेरिक टर्म देखो रेफर टू एनी पीस ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर जो कि हम बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, देखो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, इंस्ट्रक्शन डाटा ये भी सॉफ्टवेयर है, तो डिवाइस आ जाएगा, तो जेनेरिक टर्म डिवाइस जो है रेफर टू एनी पीस ऑफ हार्डवेयर, ये आ जाएगा हमारे पास। आगे देखो जेनेरिक टर्म डिवाइस रेफर टू एनी पीस ऑफ, क्या आ जाएगा, हार्डवेयर आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द डैश प्रोग्राम्स फॉर डिजाइनिंग इलस्ट्रेशन और मैनिपुलेटिंग फोटोग्राफ्स मूवीज और एनिमेशन। मतलब जो डिजाइन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन और मैनिपुलेटिंग फोटोग्राफ्स मूवीज और एनिमेशन है किस में आ जाएगा, देखो ग्राफिक्स में तो आता नहीं वो, ना प्रेजेंटेशन में आएगा, कि इन सभी का हम मिक्सचर यूज कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स मूवीज एनिमेशन इन सभी को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, वेब डिजाइन भी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा उसका, मल्टीमीडिया आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। देखो इसमें मल्टीमीडिया इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट कंबाइंस डिफरेंट कंटेंट फ्रॉम सच एज टेक्स्ट ऑडियो इमेजेस एनिमेशन और वीडियो इनटू ए सिंगल इंटरेक्टिव presentation in contrast to traditional mass media which featured little to no interaction from users such as printed material or audio recording। तो मल्टीमीडिया इसका आंसर होगा हमारे पास। and dash terminal can perform some processing operations
बट इट यूजुअली डज नॉट हैव एनी स्टोरेज। तो टर्मिनल्स होते हैं हमारे पास, डम टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो जो हमारे पास इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है, इसमें क्या होता है कि इट कैन परफॉर्म सम प्रोसेसिंग ऑपरेशन, सब कुछ ना कुछ तो परफॉर्म कर रहा है, बट इट यूजुअली डज नॉट हैव एनी स्टोरेज। तो क्या होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल। डम में क्या हो जाएगा हमारे पास, हैव नो एनी प्रोसेसिंग ऑपरेशन, हैव डज नॉट हैव एनी स्टोरेज। तो क्या हो जाएगा डम हो जाएगा, डम हो जाएगा। सम प्रोसेसिंग ऑपरेशन भी हो रहा है और सम एनी हैव एनी स्टोरेज भी है, तो क्या आ जाएगा वो स्मॉल टर्मिनल आ जाएगा। ठीक है, तो तीन तरह के टर्मिनल होते हैं। देखो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज द डैश कंप्यूटर, ए पीसी दैट इज डिजाइन टू सिट ए डेस्क और टेबल। The most common type of personal computer that is computer PC that is designed to sit on a desk or table। वही है जो हम डेस्क पे या टेबल पे रख सके, उसको क्या बोलेंगे हम। देखो इसमें नोट पैड तो नहीं है, वर्क स्टेशन तो भी नहीं बोल सकते, हैंड हेल्ड में डेस्कटॉप भी आ जाएगा हमारे पास, जो डेस्क पे या टेबल पे हम सेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, द टर्मिनल विच परफॉर्म सम प्रोसेसिंग ऑपरेशन बट डज नॉट हैव एनी स्टोरेज, क्या आ जाएगा वो इंटेलिजेंट टर्मिनल आ जाएगा। ठीक है, इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो आगे डेफिनेशन देखो, टर्मिनल क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में कई यूजर्स एक ही कंप्यूटर पे काम करता है, वो टर्मिनल की सहायता से कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। अतः एक कंप्यूटर से कई टर्मिनल जुड़े होते हैं। टाइप्स ऑफ टर्मिनल तीन प्रकार के हैं, जैसे डम टर्मिनल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। डम में क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या है, इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, एक स्मॉल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी होती है। इस टर्मिनल पर यूजर द्वारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है। यदि एडिटिंग का काम होता है तो मेन कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन जाती है जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस प्रकार का टर्मिनल यूजर के प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लार्ज व कंप्यूटर प्रोग्राम बड़े सिस्टम पर भी भेजे जाते हैं। इस प्रकार का टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से भी कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, डम टर्मिनल। डम टर्मिनल क्या, हमारे पास कीबोर्ड व मॉनिटर का कॉम्बिनेशन होता है। यूजर कीबोर्ड के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन देता है वह तुरंत कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। यदि कोई भी करेक्टर डिलीट करना हो तो हमें उस करेक्टर को, पूरे करेक्टर को डिलीट करने होते हैं। इस प्रकार के टर्मिनल पर काम करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, इसमें ना कोई स्टोरेज होती है ना ही कोई प्रोसेसिंग होती है। स्मॉल टर्मिनल में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर भी होएगा, एडिटिंग का वर्क भी होएगा। ठीक है, मतलब स्टोरेज डाटा भी होएगा और एग्जीक्यूट भी होगा प्रोग्राम। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डैश इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मेक्स द कंप्यूटर परफॉर्म टास्क। ठीक है, डैश इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मेक्स द कंप्यूटर परफॉर्म टास्क। कि क्या है हमारे पास, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मेक्स द कंप्यूटर परफॉर्म टास्क। डाटा नहीं आ जाएगा। ठीक है, डाटा तो एक कलेक्शन ऑफ डाटा है हमारे पास। ठीक है, इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल ऑफ द डाटा, जो कोई वैल्यू है, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है वो डाटा, वो इंफॉर्मेशन है। बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है हमारे पास, इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है दैट मेक्स द कंप्यूटर परफॉर्म टास्क। ठीक है, प्रोसेसिंग में हमारे पास प्रोसेस होता है डाटा, और हार्डवेयर में हमारे पास हार्डवेयर जो डिवाइसेज होती है। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, सॉफ्टवेयर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश टर्मिनल डज नॉट प्रोसेस आ स्टोर डाटा। डज नॉट प्रोसेस, कोई प्रोसेसिंग नहीं है, कोई डाटा स्टोर नहीं है। इट इज सिंपली इनपुट आउटपुट डिवाइसेज दैट फंक्शन एज ए विंडो इनटू ए कंप्यूटर लोकेटेड समवेयर एल्स। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डम टर्मिनल आ जाएगा। ठीक है, नॉट प्रोसेसिंग है, नॉट स्टोरेज है, खाली डम है। ठीक है, इस तरह से आप ये देख सकते हैं। द पर्सनल, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड डैश द बिकॉज दे आर अमंग द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर क्रिएटेड फॉर पीपल टू यूज। देखो इसमें पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड, पर्सनल कंप्यूटर को क्या बोलेंगे हम, माइक्रो, मैक्रो या नैनो या मिनी, क्या आ जाएगा इसमें, माइक्रो कंप्यूटर आ जाएगा। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर आ जाएगा बिकॉज दे आर अमंग द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर क्रिएटेड फॉर पीपल टू यूज। ठीक है, डैश हम आगे हमारे पास, द डैश की आर कॉल्ड मॉडिफायर की। मॉडिफायर की कौन सी होती है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, ऑल्ट है। ठीक है, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट जो होती है हमारे पास, ये क्या होती है, मॉडिफायर की होती है हमारे पास। आगे हमारे पास एक पॉपुलर टाइप ऑफ हैंड हेल्ड कंप्यूटर इज, हैंड हेल्ड कंप्यूटर क्या हमारे पास, पर्सनल
डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, हैंड कंप्यूटर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास द कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर मेड एंड फिजिकली दे आर सम ऑफ द लार्जेस्ट। तो हमारे पास मोस्ट कंप्यूटर आर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर मेड फिजिकली दे आर सम ऑफ द लार्जेस्ट। सबसे लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कौन से है? सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डैश enables you to input your voice or music as data। तो हम किस में इनपुट करते हैं डाटा को? माइक्रोफोन में, ठीक है। मॉनिटर, स्कैनर या कीबोर्ड तो होगा नहीं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डैश कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विच एज इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक वेयर मैनी पीपल फ्रिक्वेंटली नीड टू यूज द सेम डाटा। क्या आ जाएगा देखो इसमें, जो बैंकिंग के लिए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है हमारे पास, वो क्या हो जाएगा? मिनी, सुपर या नैनो नहीं होएगा, मेन फ्रेम यूज होता है उसमें, ठीक है। क्या होता है हमारे पास? मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर इनफॉर्मली कॉल्ड ए मेन फ्रेम और बिग आयरन इज ए कंप्यूटर बेस्ड प्राइमरली बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशन लिंक, ठीक है, बल्क डाटा प्रोसेसिंग फॉर टास्क सच एज सेंसस, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर स्टैटिस्टिक्स, एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग एंड लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में यूज होता है, जो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। लार्ज इंस्टीट्यूशन सच एज गवर्नमेंट, बैंक्स एंड लार्ज कॉर्पोरेशन हो जाएगा। इन एनी विंडो एप्लीकेशन a dash show you where the next character will appear as you type। इन विंडो एप्लीकेशन डैश शो क्या शो करता है? हॉरिजॉन्टल बार नो, डायगोनल बार नो, डॉटेड लाइन नो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ए ब्लिंकिंग बार। ब्लिंकिंग बार जो होता है हमारे पास शो यू वेयर द नेक्स्ट कैरेक्टर विल अपीयर एज यू टाइप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डैश इज ए यूजुअली ए पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर with special software and equipment that enable it to function as the primary computer in the network। A dash is usually a powerful personal computer with special software and equipment that enable it to function as the primary computer in the network। तो देखो इसमें जो पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर है, एक तो पर्सनल कंप्यूटर हो गया हमारे पास जिसको हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, with special software and equipment that enable it to function as the primary computer in the network। मतलब उसको कुछ स्पेशल इक्विपमेंट दे रहा, फंक्शन दे रहा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? वर्क स्टेशन आ जाएगा, ठीक है। एंड इक्विपमेंट दैट एनेबल इट टू फंक्शन एज द प्राइमरी कंप्यूटर इन द नेटवर्क, क्या हो जाएगा? वर्क स्टेशन आ जाएगा हमारे पास, वर्क स्टेशन। Workstation is a computer intended for individual use that is faster and more capable than a personal computer, ठीक है। तो वर्कस्टेशन हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैश इज ए यूजुअली ए पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर with special software and equipment that enable it to a function as the primary computer in the network। तो a dash is usually a powerful personal computer, वही हो जाएगा हमारे पास विद स्पेशल सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट है, तो क्या आ जाएगा इसमें? वर्क स्टेशन आ जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास द लार्जेस्ट डैश कैन हैंडल द प्रोसेसिंग नीड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजर एट एनी गिवन मोमेंट। देखो इसमें जो लार्जेस्ट कैन हैंडल द प्रोसेसिंग नीड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजर एट एनी गिवन मोमेंट, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स जो हम यूज होते हैं उसमें, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? मेन फ्रेम आ जाएगा, ठीक है। था मतलब थाउजेंड्स ऑफ यूजर में मेन फ्रेम आ जाएगा, ठीक है। सुपर में तो मिलियंस ऑफ यूजर यूज होते हैं, ठीक है। मिनी में हमारे पास 100 ऑफ यूजर्स हो जाएंगे, थाउजेंड्स में मेन फ्रेम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड डैश टेल द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स ओवन कंपोनेंट। मतलब क्या टेल करेगा कंप्यूटर को हाउ टू यूज इट्स ओवन कंपोनेंट्स, की इसके हमने कंपोनेंट्स यूज करनी है। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आएगा नहीं हमारे पास, ठीक है। यूटिलिटी भी नहीं है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा हमारे पास। एंड डैश ऑपरेटिंग सिस्टम टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स ओवन कंपोनेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा।
मतलब देखो कंप्यूटर साइज एंड पावर, कंप्यूटर्स जो होते हैं कैन बी जनरली क्लासिफाइड बाय साइज एंड पावर एज फॉलो। तो देयर इज कंसिडरेबल ओवरलैप। देखो पर्सनल कंप्यूटर होगा, स्मॉल सिंगल यूजर हो गया हमारे पास जिसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। वर्क स्टेशन में क्या हो जाएगा, पावरफुल सिंगल यूजर कंप्यूटर हो गया। वर्क स्टेशन इज लाइक ए पर्सनल कंप्यूटर बट इट हैज़ नो मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर इन जनरल, हायर क्वालिटी मॉनिटर हो गया। मतलब अगर पर्सनल कंप्यूटर से जो हायर पावरफुल है वो क्या हो जाएगा, वर्क स्टेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मिनी कंप्यूटर, मल्टी यूजर। मल्टी यूजर कंप्यूटर है जो हमारे पास, जो इसमें 100 ऑफ यूजर्स यूज कर रहे हैं, वो मिनी कंप्यूटर हो गया। मेन फ्रेम में मल्टी यूजर कंप्यूटर कैपेबल सपोर्टिंग मैनी हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हो गए। अभी था ना इसमें थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मेन फ्रेम। और सुपर कंप्यूटर क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म 100 of millions ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट कंप्यूटर साइंस का, हमारे पास जितने भी लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे पास HSSC में, वो सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चैनल को हमारे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और इस PDF को लिंक में हम डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड भी फ्री में कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।